अस्सलाम वालेकुम। मरियम अज़ीज़ के संडे व्लॉग में खुशामदीद। आज की शुरुआत भी मेरी आटा गूंद के और पराठे पका के हुई, जैसे कि नॉर्मली मेरी वीकेंड पे होती है। लेकिन इस वीकेंड में मेरी सैटरडे और संडे उन दोनों का मिक्स काम है। कुछ मैंने काम जो है वो अपने सैटरडे को कर लिया था और कुछ काम मैंने संडे को। जी संडे को ये पहले मैं आपको संडे के बारे में बता रही हूँ। जी संडे को उठी, मैंने आटा गूंदा और एज़ यूजुअल मैंने पराठे बनाए अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग पूरे वीकेंड ब्रेड अंडा और इस टाइप की चीज़ें खाते रहते हैं। तो सैटरडे पे और संडे पे हम वीकेंड पे लाजमी देसी नाश्ता करते हैं। तो ये जी मेरा नाश्ता था, इसमें ऑमलेट भी शामिल था। फिर उसके बाद ये जी सैटरडे को मैंने मशीन लगा ली थी कपड़ों की, ताकि मैं संडे को आराम से बच्चों की थोड़ी लंच बॉक्स की चीज़ें भी प्रिपेयर कर सकूं। तो इसीलिए मैंने सैटरडे को ही मशीन लगा ली थी और कपड़े धो लिए थे। कुछ सफाई मैंने सैटरडे को कर ली थी, कुछ संडे को। ये जी मैं अपने बेटे के सर पे तेल लगा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ड्राई हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें जी इसकी थोड़ी सी मालिश कर ली जाए। आजकल के बच्चे वैसे भी जो है ना, उनके दिमाग वैसे ही खुश्क होते हैं, थोड़े तर कर लिए जाए। तो इसीलिए मैंने इसके सर पे तेल लगाया। उसके बाद जी इनके लिए मैंने ये दुबई वायरल पराठा बर्गर बनाए और इनकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब के चैनल मरियम अज़ीज़ किचन के नाम से, उसके ऊपर फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये भी मेरी एक अच्छी सी कोशिश ही थी कि मैंने ट्राई किया कुछ अकॉर्डिंगली, मेरे अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से भी, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से ही मुझे बनाना पड़ता है। उनको जैसे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह पसंद नहीं है, तो वो मैं नहीं लगा सकी। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल सी जो है वो सफाई की, ताकि जो थोड़ा सा गंद बन गया है वो मैं साफ़ कर सकूं। उसके बाद जी किचन में बर्तन बर्तन तो नहीं मुकते जी, बंदे मुक जाते हैं, हम मुक जाते हैं, लेकिन बर्तन नहीं मुकते। वैसे भी जी चलते फिरते घरों में और जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर बर्तन और ये सब काम तो चलते ही रहते हैं। उसके बाद जी डोंट जज मी, मैं थोड़ी लेफ़्टी हूँ, तो इसीलिए मैं लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा काम करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं राइट हैंड पे आऊँ, लेकिन अब अब इस एज में कैसे आ सकती हूँ मैं कोशिश फिर भी अपनी जारी रखी हुई हूँ। तो देखें कहाँ तक कामयाब होती हूँ। अच्छा जी, फिर मैंने चनों को जो है वो बॉयल करने के लिए रखना था, तो मैंने फ़ौरन से, क्योंकि पूरे वीकेंड के लिए मैं ये चने बॉयल करके रख रही थी और सोच रही थी यार आ जाओ मरियम अब थोड़े से सैलड की तरफ और अपने वेट की तरफ। तो मैंने फ़ौरन से चने बॉयल किए और जो बाउल था वो छोटा था और चने ज़्यादा थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इसी बाउल में धोऊँ, और मैंने धो भी दिए। और जी फिर उसके बाद मैंने इनको कुकर में रख दिया 35 मिनट्स नहीं 25 मिनट्स के लिए, यस आई गेस। उसके बाद जी ये मैंने चिकन ब्रेस्ट को कट किया, ठीक है। और दो ये चिकन ब्रेस्ट थी, इनको मैंने कटिंग करके इनको मैंने मसाला लगा के रख दिया था चिकन जिंगर बनाने के लिए, जिंगर बर्गर बनाने के लिए। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं भाई। आप इनको बना के फ्रीज़ करके एक ही बारी रख लें अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको बाहर का लंच या बाहर की चीज़ें ना दें। आप घर में ख़ुद कटिंग करें, ख़ुद साफ़ तरीके से बनाएं, अपनी आँखों से, अपने हाथों से ख़ुद अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ बना के अपने बच्चों को लंच में दें, ठीक है। तो मैंने ये हाफ़ जो है वो चिकन टिक्का की तरह बनाकर पिज़्ज़े के लिए रख लिया था, शवरमा के लिए रख लिया था, और हाफ़ जो है वो मैंने ज़िंगर बना कर रख लिया था, इसकी मैदे की कोटिंग वगैरह करके। इसकी फुल रेसिपी जो है ना वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ, आप प्लीज़ जाएँ मेरे चैनल पर, इसकी रेसिपी को देखें। आपको फुल रेसिपी मज़े की भी लगेगी। आप जब ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि यार मरियम आपने तो हमारा मसला ही हल कर दिया, कि आप बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही अच्छी सी रेसिपी बनाकर और बच्चों को दे देंगे, ठीक है जी। ये मैंने तकरीबन दो ब्रेस्ट बड़े साइज़ के लिए थे, और इन दोनों को मैंने अच्छे से कट करके वॉश करके और उसके बाद इनको मसाला लगा के रख दिया। ये देखें जी, ये मैंने कोटिंग की है। कोटिंग की फुल रेसिपी या सारा कुछ जो है वो मेरे यूट्यूब के चैनल पर है। ये देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसको हल्का सा फ्रीज़ करेंगे, फिर उसके बाद निकाल के, उसके बाद इसको सही से फ्रीज़ करने के लिए हम लोग जो है ना वो रैप करके या जो है वो बैग में डाल के रख लेंगे। उसके बाद जी ये मैंने कटलेट्स बनाए थे, पोटैटो कटलेट्स। तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी, आप वो भी देख लीजिएगा। फिर जी बनाना सड़ रहे थे और मैंने कहा कि नहीं भी मरियम सड़ने नहीं चाहिए, बाहर निकालो और जल्दी से बनाना ब्रेड बना लो। और ये देखिए जी मेरी बनाना ब्रेड भी रेडी है। इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब के चैनल पर, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और फिर उसके बाद फ्री होकर मैं चली गई, थोड़ी स्टेशनरी लेनी थी मैंने, वो लेने, और सामने एक और शॉप में घुस गई। वहाँ फ्लावर्स देख के तो मेरी तो जान ही निकल गई। इतनी प्यारी किस्म की ये नई शॉप खुली है सिविक सेंटर में, और
बड़ी ही खूबसूरत किस्म के इसके पास डेकोरेशन पीसेस थे। तो किसी फ्री टाइम में फिर आके फिर ज़रूर मैं विज़िट करूँगी और आपको भी बताऊँगी मैंने क्या लिया। अच्छा जी, डी वॉटसन पे गई, वहाँ से आइसक्रीम खाई मैंने बच्चों ने, और ये मैंने लिया सन ब्लॉक। उसके बाद जी जल्दी से वापस आई क्योंकि गैस चली जाती है, आपको पता ही है, रूटीन ऐसी आजकल चल रही है। तो मैंने फटाफट से जो चने बॉयल कैसे किए थे उसमें से थोड़े से चने निकाले और पुलाव बना लिया चनों का, ठीक है जी। और चनों वाले चावल या पुलाव जो भी आप कह सकें। जो कटलेट्स मैंने बनाए थे उनमें से मैंने सिर्फ 2 कटलेट्स फ्राई किए दोनों बच्चों के लिए, और इनको इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे सॉरी फ्राई किए, और ये देखें इसीलिए थोड़े से ज़्यादा ही फ्राई हो गए। और ये जी मेरे कटलेट्स हैं, इसको मैंने सॉस के साथ ये सर्व किया था, ठीक है। बाकी मैंने सारे कटलेट्स फ्रीज़ कर लिए थे ताकि आगे जो है ना वो 1 वीक तक ये फ्रीज़ हो जाते हैं। ये मेरी प्लेट थी जी डिनर की, और उसके बाद जी मैंने कपड़े इस्त्री किए और बस नमाज़ पढ़ी और सो गई। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।